ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम आत्म अभिमानी होकर ही बैठो और अंदर यह बात घोंटते रहो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। डॉट डॉट डॉट। और पूरी तरह देही अभिमानी बन जाओ। सच्चा चार्ट रखो कि मैंने कितनी देर अंदर में घोंटा या कितनी देर में आत्माभिमान में रहा। तो तुम धीरे धीरे समझदार बनते जाएंगे और तुम्हें बहुत फायदा होगा। करके देखो, बहुत फायदा होगा। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक नियम को अच्छी रीति समझते हैं? बेहद के इस नाटक को समझने वाले कौन से नियम को, कौन से लॉ को बहुत अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर है, अविनाशी नाटक है यह, और इसमें हर एक पाठधारी है, हर एक को पाठ बजाना है और अपने समय पर ही आना है। सतयुग वाला सतयुग में ही आएगा। वो ऑलराउंडर पाठधारी है, इसलिए उसको कलयुग के अंत तक, संगम तक रहना ही है। लेकिन त्रेता वाला सतयुग में नहीं जाएगा, उसकी एक्टिंग त्रेता में शुरू होगी। जो द्वापर वाले हैं उनकी एक्टिंग द्वापर में शुरू होगी। जो सतयुग वाले हैं वो सब में चलते हैं, त्रेता वाले त्रेता द्वापर कलयुग चलते हैं। वैसे ही तो अपने समय पर पाठ बजाने हर आए हैं। कोई कहे कि हम तो सदा ही शांति धाम बैठे रहें, हमको इस पाठ में आना ही नहीं, एक्टिंग में आना ही नहीं। मम्मा ने बताया, आपको ध्यान हो तो, कि पाठ तो सबको ही बजाना पड़ेगा। मुक्ति का अर्थ है विकारों से मुक्ति, कहा था एक दिन। मुक्ति का कोई ये अर्थ नहीं है कि जन्म मरण से ना आना, ये स्पष्ट कहा था, बड़ा डिटेल में समझाया। आज बाबा भी कहता है कि ऐसा कोई का पाठ नहीं है जो सदा शांति धाम में बैठे रहे, एक्टिंग में आए ही नहीं। ये तो लॉ ही नहीं है, उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। फिर यह बेहद की बातें हैं जो बेहद का बाप ही तुम्हें सुना सकता है, सब कोई नहीं। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझकर ही बैठो और इस देह अभिमान को बाहर छोड़कर आया करो, फिर बैठा करो। रोड पे ही छोड़ देना, यहाँ अंदर तक नहीं लाना, क्योंकि यहां बेहद का बाप बैठा है जो तुम्हें समझा रहा है। समझाया तो उसी को जाएगा ना जो बेसमझ होगा। तुम आत्माएं समझते हो कि सच बाप है और हम आत्मा सच में बेसमझ बन गए हैं, इसीलिए हम भूल गए हैं कि मैं अविनाशी आत्मा हूं। हम उस विनाशी शरीर की ही याद में रहते हैं और उसी के क्रिया में फंसे रहते हैं। इसको खिलाना है, नहलाना है, इसको ही नहीं, मुझको। मैं शरीर हूं और मुझको खाना है, मुझको सोना है, मुझको जगना है, मुझको यहाँ जाना है, मुझको कल उससे मिलना है। तो क्या ही समझ रहे हो? स्वयं को
इस विनाशी शरीर समझ बैठे हो और इसीलिए भ्रमित हो गए हो। यानी कैसे हो गए हो? बेसमझ हो गए हो। ये समझ ही नहीं रही कि मैं अनादि और अविनाशी आत्मा हूं। 24 घंटे किसे समझ रहती? ईमानदारी से बताना। आप लोगों को चलते फिरते उठते बैठते बाबा ने आज क्या क्या कह दिया? अंदर घोंटता है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, डॉट डॉट डॉट। ये घोंटते ही रहना है। और हर हालत में देही अभिमानी बनोगे तो तुम बहुत ही फायदा होगा। तो फायदा भी बता दिया। क्या बेसमझी है? मैं आत्माभिमान छोड़ करके देह अभिमान में फंसा पड़ा रहता हूं। ये बहुत बड़ी बेसमझी है। ऐसे सभी बच्चे बेसमझ ही ठहरे। बाबा कहते सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हो, इसीलिए तो देह अभिमान में बार बार आ जाते हो, 1000 बार आ जाते हो दिन में। भूखा हूं, प्यासा हूं, बीमार हूं, दुखी हूं, क्रोधित हूं या शांत हूं, हर वक्त क्या ही सोच रहे हो? देह देह देह। बार बार बेसमझ हो जाते हो। अच्छा तुम बताओ, बाप द्वारा तुम्हें देही अभिमानी बनाया जा रहा है और तुम जब से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हो तब से इसी बात की समझदारी के लिए पढ़ रहे। फिर क्यों नहीं बन जाते? फिर भी क्यों बेसमझ ही बने रहना चाहते हो? सब से पूछो क्या हुआ? कहते हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हम सब बहाना क्या है? एकदम कैसे हो जाएगा? पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपको भी पता है और बाप को भी पता है कि तुम्हें आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। एक दिन में बेसमझ भी नहीं बन गए। तुम आत्माभिमानी थे त्रेता तक, और द्वापर से धीरे 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 धीरे, वो भी एकदम नहीं कि द्वापर आया और झट्टा पूरी तरह से देह अभिमान में चले गए। नहीं, तब भी कॉन्शियसनेस ज्यादा रहती थी आत्माभिमान की। बीच बीच में कभी देह अभिमान आता था। कलयुग से फिर देह अभिमान ज्यादा आया और कलयुग अंत तक तो और बढ़ता ही जा रहा है। तो आधा कल्प लगा है। लेकिन बाप आया है इस अंतिम जन्म में तुम्हें फिर से समझदार बनाने, पूर्ण समझदार, कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रह रहे हो, तुम आत्मा हो। ये बनाने आया है। फिर से समझदार बन जाओ। अच्छा मैं आत्मा हूं, मैं ज्योतिर्लिंग हूं, मैं शालिग्राम हूं, जो भी याद आ जाए। मैं एक एनर्जी हूं, कुछ तो आ जाए, वैज्ञानिक भाषा में ही आ जाए। मैं अखंड अनंत अविनाशी ज्योति हूं। क्योंकि आधा कल्प से बेसमझ होना शुरू हुआ और बेसमझ होते होते अभी तक 100% बेसमझ बन जाते हो। परसेंटेज वाइज 1%, 2% से लेके लेके गिरते गिरते 63 जन्मों में अंतिम जन्म तक 100% बेसमझ। ये ड्रामा का प्लान है। देह अभिमान में आना
और धीरे धीरे गिरते जाना, ये ड्रामा प्लान अनुसार होता है। इसमें तुम्हारी कोई भले गलती नहीं है, ये तो खेल है ऐसा, गिरती कला। लेकिन अभी तुमको समझ मिल गई है तो तुम्हें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा और दिन रात घोंटना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। तुम बच्चों में देवताई गुण रोज आने चाहिए, और ये तभी आएंगे जब तुम स्वयं को अविनाशी आत्मा समझोगे। विनाशी शरीर समझोगे तो कोई देवी गुण धारणा नहीं होगा, कोई भी नहीं आएगा। मीठे बच्चे, तुम ये भी जानो, क्या जानो, कि हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक थे। ये स्वीकारो, हम ही थे और हमें ही पुनः बनना है। ये 5-5 डिग्री हमारे पास थी, भगवान की दी। और इस समय पूर्ण रूप से इन सर्वगुण संपन्न से या 16 कला संपूर्ण से निर्गुण बन गए हैं, कोई गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह खेल समझ में आता है। हर एक को बराबर खेल समझ में, अच्छा ये खेल चल रहा है, ये हर एक को नहीं समझ में आता। धीरे धीरे नंबरवार आते 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 सुनते सुनते समझ में आता, अच्छा ऐसे फंस गए। तुम्हें समझते समझते अनेकों वर्ष हो गए हैं, तो भी किसी को कुछ समझ में आया है, किसी को कुछ। जो नए हैं कई बार वह अच्छे समझदार बन जाते हैं पुरानों से भी, और वह औरों को बनाने का पुरुषार्थ करने लगते हैं। लेकिन कोई पुराने से पुराने भी ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते। उन्होंने अभी भी कुछ समझा ही नहीं, आ गए, सुन लिया, समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गई मुरली, क्योंकि उसमें स्थित नहीं रहते, बेसमझ के बेसमझ ही पड़े हैं। अरे बच्चों, मैं आया ही हूं समझदार बनाने, तो बन जाओ ना, कि बेसमझ बने रहना चाहते हो, अभी भी नहीं समझना चाहते कि मैं एक इमॉर्टल एनर्जी हूं, मैं एक अनादि और अविनाशी आत्मा हूं। जब ये समझ में आ जाए, किसी को भी आ जाए, मुझको, आपको, किसी को भी, तो आप अभी जो कहते ना हमें उनसे डर लगा, तो क्यों डर लगता है भाई? कहीं भी दादागिरी करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, फलाना कर देंगे। जब तुम्हें आ जाए कि हम अविनाशी है, कभी मरे ही नहीं है, तो सत्य में स्थित हो जाओगे, सामना करोगे परिस्थिति बड़े पावरफुल तरीके से। नहीं, यही सत्य, हम इसमें स्थित होंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। बाबा ने तुम्हें यह भी समझा दिया है कि माया के कारण तुम बेसमझ बन जाए, परंतु माया हटा दो और यह स्वीकार करो जो भगवान समझाते हैं कि तुम पूज्य थे, समझदार थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, तो हम ही फिर पुजारी और बेसमझ बने हैं, तो हमें पुनः बनना ही पड़ेगा पूज्य और समझदार। भल आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। इस दुनिया में किसी को पता तक नहीं है कि सनातन सत्य क्या है। 7 गुण जो देवता देवी परमात्मा का गुण है, वो हम आत्मा का भी गुण है, और वही पुनः स्थापित हो जाए तो सनातन सत्य स्थापित हो जाए। सब जगह सर्वत्र पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्ति
सब में स्थापित हो जाए। यही सनातन की स्थापना है। लेकिन यह किसी को पता नहीं है दुनिया में। दुनिया क्या सोच रही है? ये सब जो स्थापित होता है, घंटी बजाना, फलाना करना, दिया रखना, ये सनातन है। इसलिए वो उसे स्थापित करने को सनातन समझ रही। बच्चे, ये लक्ष्मी नारायण बनना है तुम्हें। सनातन स्थापित होने का मतलब समझ रहे हो? उतना समझदार प्रत्येक को होना है। ढोंगी बाबा नहीं। और पूरे पृथ्वी पर राज्य करना है, बनना है और राज्य कर, ये नहीं छोड़ देंगे, हमसे नहीं। हमें क्या लेना दुनिया से? हमारे यहाँ कोई कुछ कर रहा है, हमें का सुधारने का ठेका लिया? हाँ, लिया है तुमने। तुम्हें बनना होगा और सब पर राज्य करना होगा, सबको कि संभाल, अपना बच्चा समझ करके। लक्ष्मी नारायण क्या समझते हैं विश्व को? सब मेरे बच्चे हैं। प्रकृति भी, मनुष्य भी, सब मेरे बच्चे। कोई किसी की आपस में हिंसा हो ही नहीं सकती उनके शासन में। नहीं, माँ बाप इतने तगड़े होते हैं तो बच्चे लड़ नहीं सकते, याद रख लेना। उनको कठोर दंड है। अभी तो कहते हैं ना, भाई भाई बिगड़ गए, ये हो गए, लेकिन जिनके माँ बाप तगड़े होते हैं वहाँ उनके जिंदा रहते कोई अलग भी नहीं हो सकता घर से, बंटवारे नहीं हो सकते, कुछ नहीं, क्योंकि माँ बाप में दम है। तो वो माँ बाप बन करके रहते हैं लक्ष्मी नारायण। इसीलिए पूरा विश्व अखंड भी होता है और प्रेममय, आनंदमय, ज्ञानमय, शक्तिमय, शांतिमय होता है, पवित्र होता है और पूर्ण अहिंसक होता है। वही तुम्हें बनना है, समझदार बनना है, राज्य करना है। बाबा कह रहा है ततत्वम। क्या कह रहा है? ततत्वम, तुम मेरे जैसे ही हो, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम ही लक्ष्मी नारायण हो। ततत्व, तुम सब भी अपने लिए ऐसा ही समझो। ये मत समझ लेना कि वो तो ब्रह्मा बाबा से कहा था। क्या कहा था ब्रह्मा बाबा से? अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तुम भी ऐसा समझो कि जो ब्रह्मा से कहा वो बाबा मुझसे भी कह रहा है। ये बहुत गूढ़ और बहुत बहुत समझने की बात है, इसमें टिक जाना। सिवाय बाप के कोई और इस बात को समझा ना सके। कैसे? ये क्या तत्व, मैं वैसा ही हूं। अखंड प्रेम, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान, अखंड शक्ति, अखंड शांति, अखंड सुख सब मुझ में है। कोई मुझसे छीन नहीं सकता। कोई दैत्यपना नहीं है, दुख देने की प्रवृत्ति ही नहीं है, भय देने की प्रवृत्ति ही नहीं है। कोई सतयुग त्रेता में भयभीत भी नहीं होता है। यहां तो रात दिन भय है, हाय मर न जाए, हाय जी न हो जाए, दोनों क्या ही भय है। कितने भय हैं, इज्जत का भय, मान का भय, सम्मान का भय, जाने कितने भय पड़े हुए, लोकलाज का भय। सिवाय बाप के तुम्हें कोई महसूस भी नहीं होना चाहिए कि बाप ही ऊंचे से ऊंचा है, समझदार से समझदार है, ज्ञान का सागर है और सर्व का सदगति दाता है और पतित पावन भी है। उस एक की ही पूरी महिमा है। इतना ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा बाप आकर के हमको बच्चे बच्चे कहकर अच्छी रीति समझाता है रोज।
बच्चे बच्चे आत्माभिमानी बन जा। बच्चे घोंट, तू आत्मा है। इतना अच्छे से अच्छा बाप हमको समझाता है। बच्चे बच्चे और कहता है बच्चे अब पवित्र बन जा। ये बनना ही होगा। इसके लिए ही तो मैं तुझे दवाई देता हूं। कहते हैं योग से तू, दवाई दे रहा है बाप, योग से तू भविष्य की जन्म निरोगी बन जाएगा। तेरे सब रोग सब दुख खत्म हो जाएंगे। बस तू मुझे याद कर। ये दवाई है, ये फॉर्मूला है। जैसे साधु संत महात्माओं के पास जाएंगे ना, तो कहते हैं बस सिद्धासन में बैठो या कोई सुखासन में बैठो, और फिर एक आसन में आप कम से कम 2 घंटे बैठो और उसे सिद्ध कर लो। फिर उसी में बैठ करके तो आपके अंदर की बहुत सारी एनर्जी ऑटोमेटिक ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ जाएगी, ईश्वरीय एनर्जी से जुड़ जाएगी, और तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आसन को अचल रखो। ऐसे बाबा आपको एक ही दवाई देता, योग में रहो, याद में रहो, तो भविष्य की जन्म के लिए निरोगी, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे रोग खत्म हो जाएंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, योग। एक ही इंजेक्शन है जो आत्म स्मृति का तुम्हारे अंदर आ जावे, तुम्हें लग जावे। ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई बैरिस्टरी भी करेगा, इंजीनियरिंग भी करेगा, नहीं। हर एक आदमी अपने अपने धंधे में अभी लगा है। इससे कोई पतित से पावन नहीं बनेगा। पतित से पावन बनने का एक ही धंधा है, क्या है? ये नहीं, इंजीनियर भी इंजीनियरिंग कर लेगा, वकालत वकील कर लेगा, डॉक्टर कर लेगा, और उसी से सब उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसको सब हो जाएगा। वो उसका वो भी तो बिजनेस है, वो भी तो उसे करना पड़ेगा। कोई धंधा धोरी करने वाले, फैक्ट्रियां बनाने वाले, वो फैक्ट्रियां बना लेंगे, नहीं तो फिर औरों का कैसे काम चलेगा? बाबा मना करता है, नहीं, हर एक को एक ही धंधे में लगना पड़ेगा, आत्मस्मृति में, स्वयं को आत्मा घोंटने में। पतित से वही पावन बनेगा, क्योंकि तुम सब पतित पने से दुखी ही रहोगे। कुछ भी बन जाओ संसार के लिए, कलेक्टर, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, लेकिन जब तक पतितपना है दुख रहेगा। दुख का मूल कारण पतितपना है। शांति धाम को भी पावन दुनिया नहीं कहेंगे। आप ये सोचे हो कि परम धाम चले जाएंगे तब तो बन जाएंगे पावन, लेकिन वह पावन दुनिया नहीं कही जाती है, वह शांति की दुनिया है। भले ही वहां पवित्र रहते हो, लेकिन दुनिया में पावनता वहां दिखाई नहीं दी सकती। बस आप टिके हो, वहां एक्टिंग नहीं कर सकते। पावन दुनिया तो स्वर्ग को ही कहा जाएगा, लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही पावन राज्य कहा जाएगा, पावन दुनिया का। यह भी समझाया है कि मनुष्य शांति चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन सच्ची सच्ची शांति तो वही है जहां तुम शरीर को भूल जाए। इसीलिए सच्ची शांति परम धाम में है, उसे शांति धाम भी कहा जाता है। कि वहां क्या होता है? वहां शरीर होता ही नहीं है, शरीर को हर आत्मा भूली ही है। वहां शरीर का किसी को कोई टचिंग है, भासना हो सकती क्या? वहां कोई पंच महाभूत ही नहीं है, सब निराकार हैं।
तो इसीलिए उसे शांति धाम कहते हैं। वहां कोई पाठधारी नहीं हो सकता है। तुम बच्चे अब नाटक को भी समझ गए कि सभी एक्टर हैं, पाठ बजा रहे हैं और बेहद स्टेज पर पाठ बजाते हो, यह बेहद की बात है। बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर भी उसको ही कहा जाता है जो सर्व को सद्गति दे करके पतित से पावन बना दे, वही ज्ञान सागर कहेगा। उसको ये टाइटल है, भगवान को ही टाइटल है। सर्व को पावन बनाने वाला कोई तत्व नहीं हो सकता है, ये याद रख लेना। हम यहां क्या मान बैठे हैं, भैया अग्नि सबको पावन बना देती है, उसमें कुछ भी डाल दो सब पवित्र हो जाता है। कोई कह रहा है पानी पावन बना देता है, गंगा जल डाल दो तो पवित्र हो जाएंगे। और बाप क्या कह रहा है कि सर्व को पावन बनाने वाला कोई तत्व नहीं है, तत्व नहीं है। भल पानी आदि कोई भी तत्व कैसे किसी की सद्गति कर सकता है। यह आत्मा ही है जो पाठ बजाती है। कभी हठयोग का भी पाठ तुमने बजाया, यह बातें भी जो समझदार बच्चे होंगे उनको समझ में आएगी कि तुम कई जन्मों तक सन्यासी भी बने हो, योगी बने हो। इसका वर्णन भी है ना कि वो वहां पर राम जी के टाइम में थे, दंडक वन में थे, फिर वही गोपियां बने। उन्होंने कहा था हम तो आपसे मिलना चाहते हैं, मिलन मनाना चाहते हैं, आपके अंग संग रहना चाहते हैं। कि अभी संभव नहीं है, जब मैं कृष्ण बन के आऊँगा तब मेरे अंग संग रहना, तब चलना, तब अपन एक्टिंग करेंगे। अभी तो तपस्या कर रहे हो, ये करते रहो, अभी मेरा पाठ अलग है। कैसे मिले, सब चाहते थे कि आपके संग दर्शन होते रहें, आपके अंग संग रहें, आपके साथ खेलें खाएं, आपके अंग संग बैठें, आपसे बातें करें, बहुत अच्छे होगा। तो ये तो वरदान मिला। तो हम ये कैसे समझें कि अभी वरदान मिलता है, अभी आपने अनेक जन्म तक तपस्याएं कर ली, हठ योग कर लिए, अब बाबा आ गए हैं, अब क्या रहे हैं, चलो अब अपन संग संग चलेंगे, पाठ बजाएंगे, सब खेलेंगे। यह सब बातें भी जो समझदार है वही समझता है। बाबा ने कितना समझाया, कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे कि कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बने। पूज्य हैं नई दुनिया में, पुजारी हैं पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित हैं क्योंकि सब विकार से ही पैदा होते हैं। यहाँ पतित सब क्यों है कि सब विकार से पैदा है। तो ये नहीं कह सकते यहाँ कोई पावन है, फलाने जी पावन है, फलाने पावन, सब गलत है, झूठ है। बाबा बार बार बता रहा है कि जो पैदाइश ही यहाँ पतित पने से है तो पावन हो कैसे सकता है कोई। कुछ भी बन जाओ आप, बाल ब्रह्मचारी बन जाओ, 2 साल से ही निकल जाओ भले ही, लेकिन पैदा कैसे हुए। इसीलिए पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। वे वहां हैं श्रेष्ठ, गाते भी हैं, उनके लिए संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। तुम बच्चों को संपूर्ण श्रेष्ठाचारी बनना है। श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठाचारी मतलब आचरण करने वाला, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। ये बल मेहनत है, लेकिन मुख्य बात याद की है। उसी एक याद की मेहनत से तुम संपूर्ण श्रेष्ठाचारी बन जाओगे। लेकिन सभी बच्चों की ये कंप्लेन है। क्या कंप्लेन है? मीरा बहन की भी है कि याद में रहना बहुत मुश्किल है। क्या ही करें बाबा, ये सबकी कंप्लेन है बाबा कह रहा है, एक की नहीं है।
सबको यही लगता है, क्या लगता है, कि हम जितना चाहते हैं उतना याद में रह नहीं पाते। कोई सेटिस्फाई है क्या अपनी याद से कि हम पूरा अखंड अनंत समाधि में चले जाते हैं या याद में ही दिन रात रहते हैं? सब सेटिस्फाई हो अपनी याद से? बाबा कह रहा है तुम्हारी सबके अंदर क्या रहती है, हम जितना चाहते हैं उतना याद में रहे नहीं। ये विघन। वास्तव में कोई सच्चाई से चार्ट लिखे तो उसे जरूर फायदा होगा कि मर गए हम तो इतना ही रहते हैं, तो उसका चार्ट बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, सच्चाई से लिखेगा। मैं तो तुम्हें एक ही ज्ञान देता हूं, मन मनावा हो जा। मन बार बार मुझे दे दे, परमानेंट दे दे, बार बार दे दे, लेकिन मन मनावा हो जा। तुम सब अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें बाप का हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझनी भी है। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं और बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह भी देता है कभी कभी, परंतु मैं कहता हूं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। बल मैं कुछ भी कह, तुम्हारा दिल रखने के लिए कुछ कह देता हूं, हाँ ऐसा होगा, हाँ ऐसा होगा। मेरा एक ही काम, बाकी मेरा कोई काम नहीं है। मुझे तो बुलाते ही इसीलिए हो। तुम जानते हो तुम्हारी आत्मा शरीर सहित पावन ही थी। शरीर भी पावन था, आत्मा भी पावन थी, लेकिन तुम स्वयं ही वही आत्मा शरीर सहित पतित बन गई। शरीर भी तुम्हारे अब पतित हैं और आत्मा भी पतित है। तुमने 84 का हिसाब सुना, समझा, उसे स्वीकारो और इस अंतिम जन्म पूर्ण पवित्र बन जाओ, जिसे अगले जन्म तुम्हें शरीर और आत्मा दोनों पवित्र मिले। तुम पवित्र होंगे, तुम्हें शरीर ऑटोमेटिक पवित्र मिल जाएगा। तुम जानते हो इस समय ये दुनिया तो कांटों का जंगल है और इसमें आग लगने वाली है भंबोर को। भंबोर मतलब जंगल, टूटी हुई लकड़ियां का इकट्ठा ढेर। और लक्ष्मी नारायण तो फूल हैं भाई, वो कांटों का जंगल नहीं है, तो फूल हैं। उनके आगे कांटे भी जाकर कहते आप सर्वगुण संपन्न, हम मूर्ख खलकामी, हम पापी हैं, कपटी हैं। तो सबसे बड़ा तो काम विकार ही कांटा है सबके अंदर। तुम्हें कर्मातीत होना है, काम विकार से रहित होना है। इस पर जीत पाने से जगत जीत बनना है। मनुष्य कह रहे हैं भगवान को कोई न कोई रूप में आना पड़ेगा। अरे बच्चे, मैं रूप धरने की मुझे क्या ही जरूरत है, मैं तो भागीरथ पर विराजमान हो गया हूं ना। हम क्या ही वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं? भगवान कभी घोड़े पर आएंगे, कल की बनेंगे और सब दुष्टों को मारेंगे, और उसके ऊपर कहानियां लिखी गई हैं कुछ भी। घोड़ा कौन से कलर का होगा, कहाँ से निकलेंगे, तलवार कैसी होगी। मुझे तो आना ही है पुरानी दुनिया में, क्योंकि मुझे नया बनाना है उसे। मैं नई दुनिया में कैसे आऊं? फिर बनाएगा कौन? नई दुनिया तो सतो प्रधान होती है। जब तमो प्रधान पुरानी हो जाती है तभी मुझे आना पड़ता है। बाप को रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को तो जितना समझाता हूं उतना खुशी होनी चाहिए। बाकी किसी का कर्म भोग है, किसी का हिसाब किताब है, कुछ भी है, वह तो तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा। बाप किसी के कर्म भोग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसमें बाबा तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकते। कई बार बीमार हो गया कोई तो फिर बाबा बचा लो बाबा ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसको सही कर लो।
बाबा क्या कहते हैं, कर्म भोग तो तुम्हारा अपना है, हिसाब किताब है वह तुम्हें खुद ही, इसमें ना आशीर्वाद करूंगा और ना ही उसे मैं दूंगा। तुम मुझे बुलाते ही इसीलिए हो कि आकर हमें वर्षा दे दो, हमें पतित से पावन बना दो, तो वही काम करूंगा ना जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है। तो मुझसे क्या वर्षा पाना चाहते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति ना? तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता एकमात्र ज्ञान के सागर शिव बाबा ही हैं, इसीलिए उनको ज्ञान दाता भी कहा जाता है, मुक्ति दाता भी कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया है, परंतु कब दिया, कैसे दिया, कहां दिया, यह किसी को पता ही नहीं है संसार में। कि भगवान आया खुलेआम ज्ञान देता रहा और आदमी को समझ में नहीं आई। तो कब दिया, कैसे दिया, किसको दिया, पता है संसार को? आप जाके कहोगे भगवान आ गया है, ज्ञान दे रहा है, कोई मानेगा बात? मैंने कहा बता तो भगवान कहाँ। सोचो कितने विचित्र तरीके से दे देता है। लेकिन जिसको दिया, जिसको स्वाभिमान आ जाए, जिसको आत्माभिमान आ जाए, उसको तो मिल गया ना। जो पतित से पावन बन जाए उसको तो मिल गया ना। लेकिन देखा किसी ने नहीं, कैसे मिल गया, कब मिल गया, कहाँ मिल गया, देते हुए किसी ने देखा ही नहीं और दे भी दिया। कितनी विचित्र बात है। जिसने विश्वास क्या, किसको मिलता है वो, किस किस को मिलता है? फिर विश्वासम फलदायकम, यानी जो भी हम में से कोई भी जो अंग संग हो गया, जो पांडव बन गया, जो प्रीत बुद्धि हो गया, उसको मिल गया। किसको नहीं मिला? जो विपरीत बुद्धि है उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं मिलेगा। वो तो ढूंढेगा स्कूल में, किताबों में, कहीं कहीं स्कूलों में, कॉलेजों में, ऋषियों में, मुनियों में, या कहीं भी जंगलों में, पहाड़ों में, वो ढूंढता ही रह जाएगा बेचारा, मिलेगा नहीं। लेकिन तो क्या बन जाओ, सिर्फ अब प्रीत बुद्धि बन जाओ और ले लो। बाबा तो दे रहा है रोज। तो भगवान ने दिया, कब दिया, किसको दिया, किसने दिया, कैसे दिया, कहां दिया, किसी को समझ में नहीं आ रहा कहां दिया। ने कहां दिया? माउंट आबू में दिया क्या? तो लोग माउंट आबू भग जाएंगे, अच्छा माउंट आबू में दिया होगा, चलो। ने कहा अच्छा सिंध कराची में दिया था क्या पहले? तो वहां चलते हैं, वहां पे कुछ होगा शायद, वहां घुसने देंगे क्या, हुआ मार्केट मड़की हुई है। पाकिस्तान में जाओगे क्या ज्ञान लेने के लिए? तो कहां दिया है, किसको दिया है? जिसने चाहा उसको दिया है, जिसने चाहा कि मुझे पवित्र बनना है। उसने किसी के कपट नहीं किया। और कहां का? पूरे पृथ्वी पर दिया, जो लेना चाहे। लेकिन पता ही नहीं है, गुप्त भी है और उजागर भी है। गुप्त क्या है? जिसको नहीं पता है उसको नहीं पता है, वो आएगा भी तो भग जाएगा, नहीं क्या है ये, कुछ नहीं, वैसी बात है। जिनसे कहा वो हमें तो कछु चटकोला चाहिए थे, ये क्या कह रहे हैं, जैसे कहा होगा हमारी समझ में नहीं आई कुछ, हम नहीं जाएंगे दोबारा, क्योंकि वो है ही नहीं। तो सारा का सारा मुझारा इसी में है कि ज्ञान भी दिया लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। इसलिए वहां क्या दिखा दिया कि गीता ज्ञान दे रहे हैं लेकिन पूरी कौरव सेना खड़ी है, पांडव सेना भी खड़ी है। जो बीच में आ गया है जो वही सुन पाया है। अकेला अर्जुन आया था इसलिए उसने सुना, बाकी सब रह गए उस ज्ञान से वंचित। तो जो दोनों सेनाओं के बीच में आ जाएगा वो ले पाएगा, जो प्रीत बुद्धि हो जाएगा सो ले पाएगा। अभी ये ब्रह्मा बैठा है, इसको मालूम पड़ा है कि हम ही लक्ष्मी नारायण, क्योंकि इसको दिखाया है
साक्षात्कार में। और इसको अनेक जन्म के भी दर्शन कराए। 84 जन्म भोगे हैं इसने, उसमें अनेक जन्म के दर्शन कि देखो ये थे, ये थे, ये थे। विश्वास कैसे होगा? नहीं तो बाबा बताता है मेरी तो आंखें ही खुल गई थी, होश आ गया था। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई, तुम्हें होश आ जाए। तीसरा नेत्र खुलना मतलब आंखें खुल जाना, होश आ जाना। क्या होश आया बाप का कि बाप आया है, सृष्टि चक्र का कि ज्ञान है, मैं जो हूं जैसा हूं, मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम्हारी भी जब खुल जाएंगी तुम बड़ा वंडर लगेगा, आश्चर्य लगेगा, वाह क्या बात है। हम आत्मा हैं फर्स्ट, फिर अपने को देह समझ बैठ गए हैं। आत्मा ही कह रही है कि मैं ही एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा लेती रहती हूँ, एक्टिंग करती हूँ। फिर भी हम अपने को आत्मा भूल करके देह बन जाते हैं और देह के अभिमान में डूब जाते हैं। पता है, सुन लिया है, समझ, लेकिन फिर भी हमारी आंख नहीं खुल। जब खुल जाएगी तो मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। जिस दिन, जिस क्षण से हम खुल जाएंगे, हम अपने को और शरीर को अलग अलग फील करेंगे बाकायदा। जैसे गाड़ी अलग है, कार, ड्राइवर अलग है, घर अलग है, घर का मालिक अलग है, वैसे आपको शरीर अलग है, मैं मालिक शरीर का अलग हूं, शरीरी अलग हूं। इसको शरीरी बोलते हैं। इसलिए तुमको पहले समझ देता हूं कि तुम आत्मा समझ बैठो अंदर में, घोंटो कि मैं आत्मा हूं। आत्मा समझने से कभी मुझे भूलोगे नहीं, लेकिन देह समझने से मुझ बाप को झट भूल जाओगे। ये बड़ी गड़बड़ है। जैसे ही तुमने फिर से समझा मैं देह हूं, तो क्या ही याद आएगा? मैं इसकी औरत हूं, उसका आदमी हूं, इसका बच्चा हूं, इसकी बच्ची हूं, इसका भाई हूं, इसकी बहन हूं, ये सब याद आ गया। इसकी काकी हूं, इसकी चाची हूं, इसकी बुआ हूं, इसकी फूफी हूं, जो भी है। और भगवान को भूल जाएंगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आते हो, इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी है, फील करना है कि नहीं मैं तो आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मेरा किसी से कोई नाता रिश्ता, शारीरिक रिश्ते नाते नहीं है, सबसे आत्मिक रिश्ते हैं। सब एक पिता की संतानें हैं, सब अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। रामलीला में भी आपको होश रहता है कि मैं ये फलाने कैरेक्टर का पार्ट बजा रहा हूं, ये वाला डायलॉग मुझे बोलना है इतने टाइम पर, मेरी एक्टिंग शुरू होगी तो मैं ये जाके स्टेज पर बोल दूंगा। तो वहां क्या याद रहता है उतनी देर? क्योंकि वो एक जन्म में भी थोड़ी देर के लिए कोई एक्टिंग करते हो, भले कोई पिक्चर भी बनाते हो, हीरो हीरोइन बन जाते हो, तो क्या ही करते हो, उन्हें ये पता रहता है होश में कि मुझे ये डायलॉग ऐसे बोलनी है, डायरेक्टर का ये आदेश है, ये मुझे करना है, ऐसे वाली एक्टिंग करनी है। तो वहां उसे होश है। लेकिन यहां मुझे होश नहीं है कि मैं शरीर से भिन्न होकर के अलग पार्ट बजा रहा हूं। इस शरीर मैंने एक्टिंग करने के लिए लिया है कि मैं इसका ये बन जाऊं। इस शरीर से इसका चाचा, इसका फूफा, इसका मामा, इसका काका, जो भी बन गया, इसकी भाई, इसका बहन, इसके लिए राजनेता, इसके लिए वकील, इसके लिए जो बन गए आप, वो एक्टिंग के लिए बने हो। एक्टिंग में तुमसे ये कहेगा, ये वाला डायलॉग ये बोलेगा। ये होश रहता है क्या? किस किस को रहता है? घर में जाओगे किस किस को रहेगा कि ये सब मुझे एक्टिंग में ऐसा बोल रहे हैं, मैं कोई का पति नहीं, कोई की पत्नी नहीं हूँ, कोई का कुछ नहीं हूँ। रहता है क्या? किस किस को रहेगा बताओ? तो फिर क्या फायदा हुआ? अगर नहीं रहेगा तो फायदा ही क्या हुआ ज्ञान सुनने का? ये रखो, ये भगवान का आदेश है कि मान लो कल शरीर छूट जाए, कोई का भरोसा है क्या कब छूट जाए किसका? तो फिर वो अभिमान कैसे लाओगे आत्मा का? और कब लाओगे? कब तक लाओगे? कि कोई भी डेट का इंतजार कर रहे हो
एक कोई आएगा तो तुम्हारे अंदर पैदा कर देगा, या भगवान अलग से कुछ और रूप धारण करेगा। ये भगवान तुम्हें अभी दिखाई नहीं है, भगवान आ गया है और वो ज्ञान मुरली सुनाता है और वो हमें सुना रहा है। किसी को समझ में भी नहीं आ रहा संसार को, लेकिन और चौड़े में सुना रहा है, फिर भी कोई को दिखाई नहीं दे रहा। किस किस को विश्वास है ये बात का कि जब सुना दिया, और ज्ञान भी इतना सा ही है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो ये मुझे होश क्यों नहीं आ रहा है, मेरी अभी आंख क्यों नहीं खुल रही। ब्रह्मा तो कह रहे हैं कि मेरी तो खुल गई। तो हम किसका इंतजार, सिर्फ क्या ऐसा तो नहीं बनना चाहते कि ब्रह्मा की खुल गई थी उसी की पूजा करते रहो, क्या करना है अपनी खोल के हैं। जो साधु संत महात्माएं करते हैं ना, उनके चेले बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, गुरु जी को नमस्ते करते रहो, अपन को करने की जरूरत नहीं। वो गुरु जी अपने आप अपनी सहायता कर देंगे और काम चल जाएगा, अपना चेले बने रहेंगे उनके, उसने से ही अपन रोटी मिलती रहेगी। ऐसा ही क्या, सबको आत्माभिमानी बनना है। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें आत्माभिमानी बनाने आया हूं। आधा कल्प तुमने खूब मुझे भक्ति में याद भी किया था। कोई भी बात सामने आती थी तो कहते थे हाय राम, हाय ईश्वर, हे भगवान। ये हाय राम कौन है, किसी को पता ही नहीं था। तुमको अभी सिद्ध करना होगा। ज्ञान का सागर, पतित पावन, सबका सद्गति दाता, त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है, ये तुम्हें सिद्ध करना होगा। और वो निराकार है, ये सिद्ध करना होगा। वो ज्योतिर्लिंग है, वो स्त्रीलिंग पुरुलिंग नहीं है। और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा ही होता है, सिर्फ शिव जयंती नहीं है, त्रिमूर्ति शिव जयंती है। इन तीनों का भी जन्म एक साथ कट से इसी के अंदर से हो जाता है, स्थापना पालना विनाश। तो जरूर फिर से ब्रह्मा की भी जयंती अलग से आती है क्या, शिव जयंती ही होती है सबकी जयंती। भला शिव की जयंती मनाया, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक, ये ब्रह्मा प्रजापिता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान तुम बच्चों को दे रहे हैं, फिर प्राय यह ज्ञान भी लोप हो जाएगा। बाप रचता रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ही ठहरे तुम। अज्ञान नींद में सोए ही पड़े हो, क्योंकि ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। अब तुम शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसीलिए उसकी हॉलीडे भी उड़ा दी है। कोई छुट्टी नहीं चाहिए, काय का शिव, कहाँ के शिव, उसकी छुट्टी तक नहीं करते। गवर्नमेंट है, कुछ नहीं होता, सब बकवास। तुम बच्चे जानो कि बाप आता है। संसार को तो अब ये विश्वास ही नहीं हुआ कि वो शिव जयंती भी कोई चीज होगी, भगवान शिव आए होंगे और हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति दी होगी, आए होंगे तो। क्योंकि उनको ज्योति जगाना नहीं पता। वो तुम्हारी ज्योत जगाने आया है। यहां तो मनुष्य बत्तियां जला लेते और संतुष्ट हो जाते। दिया वाली ले आओ, फुलझड़ी वाली ले आओ, प्रकटनी वाली ले आओ, झिलमिल वाली ले आओ, जला ली, बात खत्म हो गई। और समझते हैं इसका कोई बड़ा दिन है। तुम जगाते हो, अर्थ सहित जगाना है तुम्हें, स्वयं को, आत्मा की ज्योति जगानी है। वो लोग थोड़े ही समझेंगे, तुम्हारे भाषण में पूरा समझ नहीं पाएंगे वो कि तुम क्या बोलना चाहते हो। अभी सारे विश्व पर ही रावण का राजी हो गया है। यहां तो मनुष्य कितने दुखी हो गए हैं, और रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में उनका नाम आ जाता है। अरे अनेकों में ऐसी ईवल सोल भी घुसेंगी, उनसे सावधान रहना है। वो बहुत दुख देते हैं, फिर फंस गए उनके चक्कर में। तो बाबा कहता है तुम्हारा उनकी ऐसी बातों से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। बाप तो सीधी बात बता रहा है
और वो सीधी सी बात क्या है, बच्चे तुम मुझे याद करो, और इतने से ही बात से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ऐसे नहीं किसी के तांत्रिक के पास, मांत्रिक के पास, इसके पास उसके पास घूमे, मुझे याद करो। और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ये भी भगवान गारंटी ले रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सकेले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्माभिमानी बनने की मेहनत जरूर करो। ये करनी है तुम्हें। फिर से सुन लो, क्या क्या? यथार्थ रीति, ऐसे नहीं, नकली नहीं। बाप की याद करने व आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी, ये प्रत्येक को करनी है आपको। जो भी सुन रहे हो, जो सुनने आए हो, जिनको समझ में आ रहा है कि परमधाम से भगवान आ गया, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान भी दे रहा है, मुरली भी सुना रहा है, और किसी संसारियों को पता भी नहीं है और हमको पता है, और हम उसको गैलअप कर लें। ऐसे समझो कि आपको बड़ा मिल गया है कोई, ना उसको खोद लो, अपने घर में चुपचाप से अपने अंदर में रख लो, और किसी को पता तक नहीं, और वो भी अथाह बड़ा। और सच्चाई से अपना चाट रहा। ऐसे नहीं मैं तो 8 घंटे कर लेता होऊंगा, 2-4 घंटे तो हो ही जाते होंगे, चलते फिरते भी ऐसे ही मैं आत्मा आत्मा आज से रट उठेंगे, आत्मा हूँ आत्मा हूँ, ऐसे नहीं, अंदर से गौंठना है, उसके अभिमान में रहना है। इससे तुम्हें बहुत फायदे होंगे। यही तो कहा है बाबा ने, पहले मुरली में भी यही कहा, अभी सार में भी यही फिर से कह दिया, इसमें बहुत फायदे। बस इतनी सी बात। दूसरा पॉइंट है, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा यह काम का विकार है। यह हरेक को आदि मध्य अंत दुख देता है, और इस पर योग बल से तुम्हें हर हालत में विजय प्राप्त करनी है। किस पर विजय प्राप्त करनी है? दुख देने वाले कांटे पर विजय प्राप्त करनी है। तुम्हें पतित से पावन बनना है। बाकी अन्य किन्हीं बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वरदान है, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। धर्म युद्ध में विजयी भव। देखिए, प्रैक्टिकल जीवन है आपका, इसमें ईश्वर का ज्ञान का प्रूफ देना होगा आपको कि आप धर्म युद्ध में शामिल हो, और आपको भगवान जो है क्या कर रहा है इस युद्ध के मैदान में? गीता ज्ञान दे रहा है। ये प्रैक्टिकल करना होगा कि हाँ मैं अर्जुन हूं और मुझे ज्ञान मिल रहा है। प्रूफ देने वाले बनना होगा। धर्म युद्ध में तभी विजयी, कौन विजयी हुए? जो प्रीत बुद्धि हुए सब विजयी हो गए। धर्म युद्ध था वो, माँ बाप। ये धर्म युद्ध है फिर से, और इसमें विजयी भव, ये वरदान है। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना होगा, और इस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन आपकी प्रैक्टिकल जीवन है कि आप दिन भर प्रैक्टिकल में दिन रात अपने को शरीर से अलग, ये शरीर का मुखौटा मैंने डायलॉग मारने के लिए पहना है कि अब मैं इसका ये बन गया, उसका वो बन गया। 24 घंटे आपको होश रहे कि ये डायलॉग बाजी हो रही है शरीर पहन करके। अगर मैं निराकार हो जाऊं अभी तो कोई शरीर को पूछेगा, जला देंगे, बताइए, पूछेगा?
कोई कहेगा जी मेरी चाची है, काकी है, माँ है, पत्नी है, भाई है, बहन है, जो भी कुछ है, रिश्तेदारी आपकी किसी से, मानेगा क्या? वैसे ही प्रैक्टिकल जीवन में परमात्मा का ज्ञान का प्रूफ प्रैक्टिकल जीवन ही होगा। आपकी मूर्त से ज्ञान, आपके गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दें। क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्ति को सिद्ध नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से 1 सेकंड में आप, जब आपकी धारणा पक्की होती है तो आप किसी को भी अपनी दृष्टि से भी शांत कर सकोगे। क्या कर पाओगे? 1 सेकंड में किसी को भी शांत कर सको, 1 सेकंड में। बस प्रैक्टिकल धारणा मूर्त बन जाओगे उसी दिन से, ऐसा होने लगेगा। स्लोगन है, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से समस्त मन की उलझनों को समाप्त कर दो। मन में अभी भी कोई दिक्कत है, कुछ है, तो उसे समाप्त कर दो। देना जरा ऊपर बाबा को मम्मा का। हाँ, एक पन्ना तो अभी रह ही गया है ना। अभी मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य हैं और उसमें पहला वाक्य है जिसकी व्याख्या उन्होंने की है कि योग से ही मुक्ति होने की शक्ति मिल जाती है। ये समझाया है इस बात को कि एकमात्र आप बाबा की याद यानी योग में रहेंगे तो उससे ही आपको मुक्त होने की शक्ति, कोई भी विकार से, कोई झंझट से, कोई रोग से, कोई किसी देहाभिमान आदि से भी मुक्त होने की शक्ति मिल जाती है। पहले पहले अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल अवश्य करो कि इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप भगवान है, परमात्मा है। पूरी इस मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? बाबा है। तो उस परमात्मा द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो सब मनुष्यों के लिए बेहद जरूरी है। बीज से जो चीज आएगी वो सारे वृक्ष के लिए, हर पत्ते तक के लिए, डगाल के लिए, सबको जरूरी है। और इसीलिए सब धर्म की आत्माएं इस ज्ञान को लेने के अधिकारी हैं। ये नहीं कह सकते ये मुसलमानों के लिए नहीं है, सिखों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है, यहूदियों के लिए नहीं है, पारसियों के लिए नहीं है, फलाने के लिए नहीं है, जैनियों के लिए नहीं है, बौद्धों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। किसके लिए नहीं? सबके लिए, सारी मानवता के लिए। बल हर एक धर्म की ज्ञान अपनी अपनी अलग होगी, हर एक के अपने अपने उन्होंने शास्त्र बना लिए हैं और हर एक की अलग अलग मतांतर है, लेकिन हर एक का संस्कार भले ही कैसा भी हो, परंतु मूल रूप में ज्ञान को उठा सकेंगे। यह सबके अंदर हमारे घराने में है, आवे परंतु सबका पिता होने के कारण सब उसी से योग लगावें और पवित्र अवश्य हो जाए, क्योंकि भगवान को याद करने से पवित्र होते हैं। कुछ भी हो, आपको सातों गुण तो हर एक आत्मा को, प्रेम तो हर एक को चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई है ऐसा कि नहीं वो प्रेम हिंदुओं को ही चाहिए? क्यों भैया, सबको सातों गुण चाहिए। तो इस योग लगाने से पवित्र बनते हैं। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में, अपने पद में जाकर के बैठ जाओगे। योग को तो सभी मनुष्य मानेंगे। बहुत मनुष्य ऐसे भी कहते हैं कि हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट या मुक्ति होने की शक्ति तो मात्र योग से ही मिलती है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। दूसरा पॉइंट है उनका, मामा का, जो उन्होंने व्याख्या की है, वो है अजपा जाप, अर्थात निरंतर ईश्वरी याद कैसे की जाती है, किसे कहते हैं? अजपा जाप क्या है? भक्ति में आप सुनते रहे ये शब्द को, लेकिन है क्या ये कहावत है कि श्वासों श्वास अजपा जाप जपो,
इसका यथार्थ अर्थ क्या है पता है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है कि जाप के बगैर श्वासों श्वास अपना बुद्धियो अपने भगवान में निरंतर लग जावे, बुद्धियोग लग जावे। रटना नहीं है, कोई चीज को रिपीट रिपीट नहीं करना है। ईश्वरीय याद श्वासों श्वास कायम रहे, अर्थात ईश्वरीय याद को, निरंतर याद को अजपा जाप कहते हैं कि भगवान मेरे अंग संग है, भगवान मुझे सुनाता है, भगवान आ गया है, कैसे सुनाता है, कितना हम पर दया करता है, करुणा करता है, कैसे कैसे एक एक पॉइंट को खोलता है। तो ईश्वरीय याद अजपा जाप हो जाए, निरंतर आपको ये स्मृति रहो, क्या ही कृपा है प्रभु की। महाभारत के बीच में खड़े हैं, फिर भी युद्ध होने वाली है, सबको पता है कि फलानी जगह, हर जगह काटने के लिए मनुष्य की इस झाड़ को मिसाइल्स, फलाने मिसाइल्स, ढिकाने मिसाइल, कितने तरह के आयुध युद्ध अंदर बना के छुपा के रखे हुए हैं, लाखों करोड़ों की संख्या, जमीन के अंदर गुफाएं बना बना करके हर देश ने रख ली है। क्या ही होगा वो, आज नहीं तो कल फूटेंगे ना। तो उस महाभारत युद्ध के बीच में सुना रहा है ज्ञान। देखिए, ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार में दिखाया था कि कुछ बम आदि होंगी, उससे वो 100 मंजिला के मकान ध्वस्त, लेकिन तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, तुम साक्षात्कार में देख रहे हो क्या? देख रहे हो ना भाई। उस समय तो वो दिखाया नहीं जा सकता था, तो उसको साक्षात्कार, तो वो होश में आ गया, जग गया, ओ अच्छा विनाश होने वाली है, तो मैं अपना सब छोड़ दूं और भगवान के भजन में लग जाऊं, याद में लग जाऊं। लेकिन हम लोगों को तो प्रैक्टिकल हो रहा है तो भी होश नहीं आ रहा है। तो बेवकूफ़ कौन हुए? जो सपने में भी जग गया वो ठीक रहा, कि हम हकीकत में भी नहीं देख करके भी नहीं मान रहे कि हो रहा है, कुछ सामने ही हो रहा है, वो मर गए। कभी भी कोई भी एक बम ब्लास्ट हुआ, एक परमाणु युद्ध छिड़ा कहीं पर, तो सब क्या ही करने लगेंगे, एक दूसरे के ऊपर जानबूझकर बम पटकना पड़ेंगे, नहीं तो कि वो हमें मार डालेगा, इससे उसके ऊपर फेंक दो। जहाँ रह गया वहीं फट जाएगा, वहीं अपन सब मर जाएंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल तुम उसने देखा, वो रो पड़ा, अरे प्रभु बंद करो बंद करो, ये ठीक नहीं है, ये मत दिखाओ, और रो रहा है फपा फपा के। और लेकिन तुम तो प्रैक्टिकल देख रहे हो, तुमको रोना तो क्या, तुम्हें तो ये भी तुम सोच रहे पिक्चर चल रही है क्या ही दिख रहा है? अच्छा आपको बताओ, आप रोजाना न्यूज़ सुनोगे, बमें फट रही हैं, ये फलाने फट गए, ये ठिकाने हो गए, आपको क्या ही लगता है ऐसा कुछ हो रहा है कि विनाश नज़दीक आ गया है, या मुझे तपस्या कर लेनी चाहिए, या मुझे ये देह दुनिया के ये कमाई बमाई के झंझट छोड़ करके याद में चले जाना चाहिए? किस किस को लग रहा है आप में से बताओ? तो सोचो आप, एक तरफ अर्जुन जिससे पूर्ण विश्वास हो गया, और बाकी सब खड़े हैं, कजू हो रहा होगा देख लेंगे। तो निरंतर ईश्वरीय याद अजपा जाप है, बाकी कोई मुख से जाप जपना नहीं है, राम राम कहना नहीं है, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना नहीं है, यह तो निरंतर चल भी नहीं सकता है। करोगे भी तो निरंतर अजपा, निरंतर याद मतलब अंतर ही ना आए, कोई गैप ना हो, चाहे सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, विश्वास हो जाए कि परमात्मा का ये खेल चल रहा है, वो हमें ईश्वरीय ज्ञान देने आ गया है। मुख से कुछ उच्चारण नहीं करना है, दिल से उच्चारण करना है, यही अजपा जाप है। यह तो सहज एक विचार की बात थी, जहाँ अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, ना कुछ स्मरण करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। इसलिए हम जो ईश्वरी याद करते हैं वह निरंतर चल सकती है, क्योंकि यह बहुत सहज है। बस अपना ही तो मानना है बाबा को, जगना ही तो है बस। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद कर रहा है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने लाना पड़ता है क्या फिर, कि कोई फोटो आएगा तो याद आएगा, फलाना कुछ तरीका है तो याद आएगा? मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे ही बाबा के सारे ऑक्यूपेशन, सारी भगवान की एक्टिविटी, सारे गुण याद आने लगते हैं।
जैसे उस बच्चे को बाप की एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन और गुण याद आए। वह याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलने लगती है, तभी तो संतोष फादर कहे जाते हो। वैसे ही अपने को भी सबकी दिल भीतर में मिटानी है और सिर्फ एक ही असली परमात्मा पिता की याद को दिल में समाना है। बाकी जो हजारों की याद है उनको हटाना है, ईश्वर की समा लेना है। उसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद चलती रहे। उस याद को कर्मातीत बनाओ। वह इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।